अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो G20 को लेकर लिखा जा रहा है वो आर्टिकल्स देख रही थी, हर जगह बहुत सकारात्मक एक सोच के साथ आर्टिकल्स को छापा गया है। एक ही जगह, और इसमें कोई बहुत नो प्राइजेस फॉर गेसिंग कि कौन सा देश होगा जहां का जो आर्टिकल है उसमें आपको लग रहा है कि उनको चुभ गई है बात। और ग्लोबल टाइम्स का ये एडिटोरियल है जिसपे उन्होंने कहा है कि उन्हें ऐसा यकीन है कि इस बार जॉइंट कम्युनिके पहली बार G20 के इतिहास में इशू नहीं हुआ होगा, इशू नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये कल की खबरों से पहले ही उन्होंने लिखकर उसे छाप भी दिया है, क्योंकि इसमें हर चीज को लेकर उनका है कि पूरी दुनिया इंडिया को नीचा दिखा रही है। जो वेस्टर्न ताकतें हैं वो अपना हित इसमें देख रहे हैं, भारत के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। यूक्रेन को नहीं बुलाया है, ये सारी दुनिया देख रही है। तो इस तरह की चीजें देख रहे हैं और उन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो बोलें कि भारत रूस के पक्ष में है क्योंकि उससे वो उसके अपने दोस्त के ऊपर आक्षेप हो जाएगा, या फिर ये कहें कि नहीं भाई भारत बाकी की दुनिया के साथ है। तो लेकिन कमोवेश मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में सकारात्मक तौर पर इन सारी चीजों को देखा गया है। अधिकतर अमेरिका और भारत की दोस्ती की बात कर रहे हैं। जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से मिल रहे हैं उसमें चाहे अमेरिकी अखबार हो, यूरोपियन अखबार हो, ऋषि सुनक को बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। ऋषि सुनक ऐसे भी यूके को G20 में अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज करने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े देश जरूर रहते हैं, यूनाइटेड किंगडम अपने आप में बड़ा देश है, लेकिन उस हिसाब से नजर नहीं आ रहा था। खासकर पिछले कुछ वर्षों का जो आर्थिक संकट वहां पर रहा है और अब जिस तरीके से वो एक तरह से आर्थिक तौर पर अपने पांव जमाने की कोशिश करता है। ऋषि सुनक उन सबकी बहुत बड़ी होप है और ऐसे में जब उनकी जड़ें यहाँ की, जो उनके रूट्स हैं वो सामने आते हैं, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा टेलीविजन है, जैसे हम कहते हैं गुड टेलीविजन। वो तस्वीरें, चाहे वो अक्षरधाम मंदिर में जाते हों, कल जब वो भोज के लिए अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हो, या छोटी तस्वीरें जो कि आपने भी जिसका जिक्र किया है कि अपने सोशल मीडिया पर खुद वो डाल देते हैं, उनकी पत्नी उनकी टाई को ठीक करते हुए। तो ऐसी चीजें जो सहजता एक G20 जैसे आयोजन के साथ अगर उसके इर्द गिर्द इस तरह की तस्वीरें आ जाती हैं, तो ऋषि सुनक भी काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं पूरी दुनिया में अपनी इन तस्वीरों के साथ और अपने उस नई ऊर्जावान अप्रोच के साथ जो G20 में उनका नजर आ रहा है। अंजना, चलिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं जो कि राजघाट की तस्वीरें हैं, जहां पर दुनिया भर के देशों के जो अध्यक्ष रहे, संगठनों के अध्यक्ष रहे, वो सब यहां पर पहुंचे पूरे सम्मान के साथ, महात्मा गांधी के सिखाए हुए उन उसूलों को, जीवन के उस मंत्र को लेकर आगे बढ़ते हुए। चाहे दुनिया में उस अहिंसा की बात हो जिसकी आवश्यकता संपूर्ण विश्व को इस समय पर है, या फिर महात्मा गांधी की वो सीख कि भेद नहीं करना है मानव से। जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका के पीटरमारिट्सबर्ग में वो इतिहास में इंगित हो गया वो अध्याय, भले नेल्सन मंडेला को वहां पर वो उनके पिता स्वरूप हैं राष्ट्र के, लेकिन महात्मा गांधी का सम्मान कितना ज्यादा है। अफ्रीका इंसिडेंटली इस बार जो अफ्रीकन यूनियन है वो भी G20 का सदस्य बना है। और ये सारी चीजें आज जब कुछ अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधि वहां पर पहुंच रहे थे राजघाट पर, तो अपने आप में भारत की विश्व गुरु की छवि जो आज कुछ और ज्यादा मजबूत रही तो सदियों से है, लेकिन आज के आधुनिक परिवेश में वो कुछ और ज्यादा पक्की हुई है। ये तस्वीरें जो राजघाट से आती रही, ये इसकी सूचक रही। अब हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भारत मंडपम में इन नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो। दो जो सत्र हैं G20 के, वो पहले दिन हुए, वन अर्थ वन फैमिली, और उसके साथ ही दिल्ली डिक्लेरेशन जो है उसको लेकर आम राय बनी। युद्ध जो रूस और यूक्रेन के बीच है उसे लेकर पिछली बार बाली के G20 समिट में बहुत दिक्कतें हो गई थी। उस 3 जगहों पर जब वॉर शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन भारत की जो कूटनीतिक टीम है उसने कुछ इस तरीके से प्रयोग किए, इस तरीके से शब्दों को स्थापित किया इस डिक्लेरेशन के अलग अलग हिस्सों में कि किसी भी पक्ष को किसी तरह की कोई असहमति नहीं रही और आखिरकार दिल्ली डिक्लेरेशन पहले ही दिन अडॉप्ट हो गया। अब अशोक सिंघल भी मेरे सहयोगी मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। अशोक,
जो बाइडेन की रवानगी की भी बात है, लेकिन इस सब के बीच G20 का आखिरी सत्र आज, तो आज का दिन बायलैटरल्स का भी दिन होगा, लेकिन इसके साथ ही सभी बड़े नेताओं की वापस अपने अपने देशों की ओर रवानगी का भी दिन होगा। अशोक, बिल्कुल। आज क्योंकि सिर्फ 2 घंटे का सेशन बचा है, वन फ्यूचर क्योंकि मेन और जो दिल्ली डिक्लेरेशन श्वेता आज होना था, आखिरी दिन होना था, वो कल हो गया, तो मेन चीजें कल हो गई है। आज जो वन फ्यूचर की बात हो रही है उसमें आगे की तरफ देखना होगा, इस पे डिस्कशन होगा, क्योंकि जो जो चीजों पे कल सहमति बनी है, दिल्ली डिक्लेरेशन आया है, उसको आगे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात श्वेता इसमें है कि भारत विकासशील देशों, छोटे देशों, जो गरीब देश है, उनके चैंपियन, उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने के चैंपियन के तौर पे दिखाई दिया है। उन्होंने अपना एजेंडा जो था, उनका एजेंडा आगे बढ़ाया है, इसमें सक्सेस मिली है भारत को।